है सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, 2000 आएगी। दमदमा झील हरियाणा की किस विशेषता के लिए जानी जाती है? लोअर डिवीजन क्लैरिकल के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। दमदमा झील जो है किसके लिए जानी जाती है? फटाफट कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एक बार सारे वाह वाह कर दो और लाइक कर दो। अरे 1900 बालक लाइव है, लाइक सिर्फ 1000। शर्म की बात है भाई। नहीं, बसई भी है, बसई वेटलैंड है, लेकिन सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास है। ठीक है, वाह वाह कर दो, कैंडी शायरी सुनाऊंगा। एंडिज्मा। नजर में खराबी है तो किसी चेकअप का क्या मतलब? मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप क्या क्या मतलब? नजर में खराबी है तो चेकअप का क्या मतलब? मोहब्बत है अगर तुम्हें हमसे तो ब्रेकअप का क्या मतलब? तू सजती है, तू संवरती है, मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के ना देखें तो तेरे मेकअप का क्या मतलब? वाह, लाइक और कर दो यार, क्लास को नू ना करो। देखिए लाइक यार थोड़े हैं, 1900 हो गए, लाइक थोड़े हैं, शर्म करो यार। के में देखो भाई, दमदमा झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है? दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। कौन से जिले के अंदर पड़ती है? दमदमा, ठीक है। गुड़गांव के अंदर पड़ती है, और गुड़गांव के खंड का नाम आपने याद रखना है, सोहना के अंदर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैथ, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कोई आपसे पूछे तो कौन सी है? वो दमदमा झील है। कितने एकड़ के अंदर फैली हुई है? 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। और बताओ दमदमा के बारे में कि मैं और इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, हाँ, अमीबा की आकृति की झील है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बिल्कुल। ये झील जो है किसकी है? अमीबा की आकृति जो है, अमीबा जो है अमीबा की आकृति जैसी है। और इसे झील में क्या है? वाटर पोलो सेंटर। ठीक है, वाटर पोलो सेंटर, वाटर पोलो सेंटर। और बताओ दमदमा के बारे में किसी ने कुछ और बेरा तो। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हरियाणा के किस झील की आकृति अमीबा के जैसी है? तो आपने याद रखना, अमीबा के जैसी कौन सी है? यह है। इसके अलावा एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसका नाम है एरो महोत्सव। ए ये रो, ठीक है। एक प्रश्न होगा कि एरो महोत्सव जो है हरियाणा की किस झील, एरो महोत्सव हरियाणा की कौन सी झील के ऊपर आयोजित किया जाता है? तो आपने याद रखना है, एरो महोत्सव जो है वो दमदमा झील जो कौन से खंड के अंदर है? सोहना के अंदर है। अच्छा, खलीलपुर झील गुड़गांव के किस खंड के अंदर है? फटाफट बताओ कमेंट करके। खलीलपुर झील जो है वो किस उसके अंदर है? अच्छा, दमदमा ऊं तो सबसे बड़ी प्राकृतिक है झील। पहले की थी, अंग्रेजा का टाइम हुआ करता, ऊं बन रही थी, मतलब या पानी था चुगरदा है। लेकिन इसको सही रूप किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना है 1919। 1919 में जो है अंग्रेजों ने इस झील का निर्माण किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इस झील को जो है निर्माण करवाने का काम किया था, मतलब कि पक्की पुक्की करवा दी, चुगरदा टाट ला दी, वह पानी पुणी बहर ना जावा इसका। तो जल संरक्षण हेतु अंग्रेजों ने क्या किया था? 1919 के अंदर जो है इस झील का निर्माण करने का काम किया था। अच्छा, 1979 के अंदर इसको क्या किया था? पर्यटन स्थल घोषित करने का काम कर दिया था। ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल। तो याद रखना, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के रूप में कौन सी झील जानी जाती है? दमदमा झील जानी जाती है। बिल्कुल, खलीलपुर जो है पटौदी के अंदर पड़ती है। ठीक है, पटौदी के अंदर खलीलपुर पड़ती है। हो जाओगी सारे की सारी। यानी यहाँ एरो महोत्सव होता है, 3000 एकड़ के अंदर फैली है। अमीबा क्या करती है? दमदमा झील की। सोहना जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। वाटर पोलो सेंटर है। 1919 के अंदर अंग्रेजों ने इस झील का क्या किया था? निर्माण करवाने का काम किया था। ठीक है, ओके है और तक? फटाफट ओके लिख के भेज दो बस सारा के सारे। सारे जो ओके लिखोगे, जिन्हें लाइक नहीं करके लाइक करोगे, 2000 तो ऊपर ही भेज जाएंगे 1 सेकंड में यार। सर जी मेरे पास बुक है, 1947 है। 1947 का तो दमदमा का यार कोई मैटर नहीं है। हरियाणा की सबसे विशाल झील कौन सी मानी जाती है? सबसे बड़ी झील, सबसे विशाल झील? सुखना झील, तिलियार झील, दमदमा झील, या फिर सूरजकुंड झील? फटाफट बताइएगा, हरियाणा की सबसे विशाल झील कौन सी मानी जाती है? देखो, सुखना झील सभी को पता है, सीएचडी चंडीगढ़ के अंदर है। निर्माण हुआ था 1958 के अंदर। वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। ठीक है, कौन था?
ली कार्बूजियर इसका वास्तुकार था। और सिखना झील के टोटल जो है 2525, आपने याद रखना है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की भी लंबाई है। और 2525 एकड़ जो टोटल जमीन है, 10,000 कुछ एकड़ जमीन है सुखना झील की। उसमें तो हमारा हरियाणा जो है, हमारा हरियाणा के जो है कितने किले जा रहे हैं सुखना झील में, तो 2525 एकड़ जो है वो एकड़ जा रहे हैं इसी सुखना झील के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी है। 1958 के अंदर क्या किया था, सुखना झील का निर्माण करने का काम किया गया था। ठीक है, इसको भी आदर भूमि घोषित किया गया है। 1988 के अंदर इसको आदर भूमि घोषित किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है ये क्या है, फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे तिलियार झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, अपन पढ़ चुके हैं। रोहतक जो है, रोहतक के अंदर NH9 के ऊपर जो है कौन सी झील है, तिलियार झील है। ठीक है, दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि हरियाणा की पहली कृत्रिम झील कौन सी थी। हरियाणा की पहली कृत्रिम झील कौन सी थी, बिल्कुल सुखना झील को 1988 जो है, 1988 के अंदर किसका दर्जा देने का काम किया था, वेटलैंड जो है आर्द्र भूमि के अंदर 1988 के अंदर सुखना को शामिल किया गया था। 2525 किले हरियाणा के हैं। और क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो कितना है, 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किस झील का, सुखना झील का। ठीक है, दमदमा झील हरियाणा की क्या है, सबसे बड़ी झील है, तिलियार रोहतक के अंदर है। बिल्कुल, जीवंत मानव का दर्जा इसको हाईकोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है पीछे। ठीक है, जीवंत मानव का दर्जा इसको हाईकोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, फरीदाबाद स्थित जिले में वो झील जिसको तोमर वंश के शासनकाल में बसाया गया था, सूरजकुंड है, ब्रह्म सरोवर है, नलहड़ सरोवर है, या फिर कर्ण सरोवर है। फटाफट बताने का काम करिए भाई, भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। नु वो एक छोरा था, छोरी नु बोले उसने बोला धीरे धीरे आना मेरी जिंदगी में, धीरे धीरे आना तुम मेरी जिंदगी में। वह नुए फोन कवर फिर नुको धीरे धीरे आना तुम मेरी जिंदगी में। बैरी जमाई ढीला था जो करिए कमेंट कौन कर दे नुए था। इतना पहुंचे अगली का 2 बालक हो रहे थे। बिल्कुल, वो झील कौन सी है, तोमर वंश के शासन काल में जो सी झील बनी थी उस झील के बारे में हमने जिक्र करना है। देखो, इसी सूरजकुंड झील को मयूर झील के नाम से भी जाना जाओ भाई। किस झील के नाम से, मयूर झील के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति कोई आपसे पूछे तो आपने ध्यान रखना कि अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार आकृति पूछता है तो कोई झील की कौन सी है, अर्धचंद्राकार आकृति है सूरजकुंड झील की। कौन सी शताब्दी में इसको बनाने का काम किया गया था, बनाने का काम किसने किया था, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर सेकंड जो है इसके बेटा था, इसका नाम क्या था, सूरजपाल। ठीक है, सूरजपाल के द्वारा इसको बनाने का काम किया गया था। शताब्दी बताइए कि कौन सी शताब्दी है ये, किस सेंचुरी के अंदर बनी थी सूरजकुंड झील। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। इसको मयूर झील के नाम से जाना जाता है। आकृति कोई पूछे तो अर्धचंद्राकार है। अनंगपाल तोमर के बेटे सूरजपाल ने इसको बनाने का काम किया था। और ये झील जो है कौन सी शताब्दी के अंदर बनी थी, 10वीं सदी के अंदर इस झील को बनाने का काम किया था। कौन सी शताब्दी के अंदर, 10वीं शताब्दी के अंदर राजा सूरजपाल ने इसका क्या किया था, निर्माण करवाने का काम किया था। ठीक है, मयूर झील के नाम से, अर्धचंद्राकार आकार है इसका, अनंगपाल तोमर के बेटे ने बनवाया था 10वीं सदी में। बस ये 4 बात आप याद रख लियो। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, चिल्ली झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है। चिल्ली झील पूछ रखा कि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। यशिका, आनंद, सोमन जांगड़ा, सोनिया बधाना, माही, सरिता, संजीव, सचिन, जतिन, संदीप गुजर, हरियाणा पुलिस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल, हाइड्रोलिक बांध 8वीं सदी के अंदर यहां पर बना था जी। देखो भाई, चिल्ली झील फतेहाबाद, करनाल, पानीपत या फिर फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर झील कौन सी है, धोज, खूनी, निहारिका, सूरजकुंड जिसको मयूर झील लिख दिया, और मयूर झील सूरजकुंड बोलना जिसने, बड़खल झील। ठीक है, तो फरीदाबाद के अंदर धोज, खूनी, निहारिका, मयूर, बड़खल। ठीक है, धोज, खूनी, निहारिका, बड़खल, ये सारे के सारे झील जो है हरियाणा के कौन से जिले की है, तो ये जो याद रखना अपना फरीदाबाद की। अच्छा, अनंत सागर झील हरियाणा के कौन से जिले में है, अनंत सागर, फटाफट कमेंट करके बताओ। इन्हें मत ऑप्शन हर, अनंत सागर झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। पानीपत, पानीपत की एक के झील आपने याद रखनी है, झील कौन सी है, हाली झील पानीपत की। करनाल के अंदर जो है कर्ण झील। ठीक है, कर्ण झील कह लीजिए, या फिर चक्रवर्ती झील। ठीक है, चक्रवर्ती झील करनाल।
ठीक है, कर्ण झील या चक्रवर्ती झील। तो चिल्ली झील जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आपने याद रखना है चिल्ली झील जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है, और इसको जो है क्या बनाया गया है? स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क। बिल्कुल सही है, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क जो है किस झील पर बनाया गया? तो आपने याद रखना है इसी चिल्ली झील के ऊपर जो है स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है। बिल्कुल। तो प्रश्न ये पूछा था कि अनंत सागर झील, तो फतेहाबाद की दो झील याद रखनी है आपने, एक तो चिल्ली झील याद रख लियो, दूसरी फतेहाबाद की अनंत सागर। ठीक है, अनंत सागर झील आपने याद रखनी है। और ये अनंत सागर झील हरियाणा के टोहाना के अंदर है। टोहाना जो है पंजाब के साथ लगता इलाका है, बल्कि फतेहाबाद से बहुत आउटसाइड के अंदर पड़ जाओ है। ठीक है, तो फतेहाबाद के अंदर अनंत सागर झील और चिल्ली झील दो याद रखनी है। करनाल की कर्ण झील या फिर चक्रवर्ती झील। इसके अलावा पानीपत की हाली झील, फरीदाबाद की धोज, खूनी, निहारिका, मयूर और बड़खल झील, ये सारे की सारी कहाँ की है? तो ये फरीदाबाद की झील है। ठीक है, और कोई रह तो नहीं गई? बिल्कुल, कर्ण और चक्रवर्ती झील जो है वो 1972 के अंदर उस झील का निर्माण हुआ था। 1972 के अंदर झील का निर्माण हुआ था। क्लास प्राइवेट होगी, पहले बता रहा हूं, जो लाइव देख रहे हैं उन्हीं को मिलेगी भाई। दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? फटाफट बताइएगा। दमदमा जो है हरियाणा के किस जिले में एक प्रसिद्ध क्या है? स्थल है, पर्यटक स्थल है, यह बात पूछा गया है। रेवाड़ी में कोई खास झील नहीं है। सोनीपत के अंदर कौन सी झील है? डाबर झील। ठीक है, मुरथल के अंदर पड़ा है डाबर झील, मुरथल। ठीक है, और सोनीपत में एक ताल है जो एक दो बार एचएसएससी ने पूछा है, देहावली ताल। ठीक है, ताल मतलब कह लो चाहे तालाब कह लो। ठीक है, देहावली तालाब के है, सोनीपत के अंदर है। करनाल के अंदर आप पढ़ चुके हैं कर्ण झील। ठीक है, या फिर चक्रवर्ती झील कब बनी थी? 1972 के अंदर बनी थी। बहुत बार प्रश्न आया पेपर में। तो दमदमा झील जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है? तो दमदमा झील जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? गुड़गांव के अंदर। ठीक है, गुड़गांव में और कौन सी होगी? दमदमा तो आएगी। इसके अलावा खलीलपुर अपन पढ़ी थी, खलीलपुर। ठीक है, बसई झील गुड़गांव के अंदर है, बसई झील। इसके अलावा घाटा झील। ठीक है, घाटा झील भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? इसी के अंदर है। इसके अलावा सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील। क्लास के आखिरी में आंगलियां पे याद करवा दूंगा, जब मैं सारे के सारे मैप लगा रखे, मैप के अंदर एक एक बच्चे को याद करवाने का काम करूंगा। बस जुड़े रहना होगा। इसके तुरंत बाद जो है क्लास जो है खत्म होने के बाद में हाइड हो जाएगी, किसी को कहीं से भी नहीं दिखेगी। ठीक है, एक डोहड़ा, डोहेला। ठीक है, डोहड़ा झील, ये भी कड़ा है, गुड़गांव के अंदर है। रेवाड़ी में भाई मुझे तो कोई नजर नहीं आई कोई झील, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। भीमकुंड, बिल्कुल प्रत्युषा सही है। मसाणी बांध है वो रेवाड़ी जिले के अंदर, साइबी नदी के ऊपर है। बिल्कुल, ये बताया था छोरी ने, प्रत्युषा ने। हाँ, भीमकुंड लिख गया दिमाग में था, भीमकुंड भाई। ठीक है, भीमकुंड रेवाड़ी के अंदर। आप बांध साइबी नदी के ऊपर है, मसाणी बांध है वो। ठीक है, झील नहीं है वो। ओके है, और तक समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। जी, बराज है। हरियाणा में 1972 में निर्मित रमणीय पर्यटन स्थल कौन सा? फटाफट बताइएगा कि 1972 के अंदर जो पर्यटन स्थल हरियाणा के अंदर बना था। एचएसएससी के अंदर आए बड़े प्रश्न सारे के सारे। जिसने भाई ये तीनों किताब चाहिए, सबसे मोटी किताब या जो हरियाणा जीके की बहुत काम की है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा करंट अफेयर छोड़ के, गारंटी है ऐसी। लगभग 18-19 क्वेश्चन आपने इस किताब में तो मिलेंगे। सीटी का पेपर होगा नहीं, फिर टेलीग्राम में फेसबुक पर डालूंगा इस किताब की पोस्ट सारे के सारे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश के अंदर है। इसके अलावा सॉल्यूशन दे रखा है इनका, गल्ला ओएमआर सीट भी है। पूरे हरियाणा में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे रखा है। या ताजे करंट अफेयर है भाई, बहुत काम की तीनों चीजें हैं। अगर आप नोट्स लेोगे 2699 में, पहले 15 किताब थी, 16 के 16 आपको फ्री में मिलेंगे। बिल्कुल। सूखना लेक का जिक्र किया था अपन, 1958 के अंदर सूखना लेक का निर्माण हुआ था। ली कार्बोजीर जो था इसका वास्तुकार था। क्षेत्रफल कितना था? 3 वर्ग किलोमीटर अपन ने पढ़ा था। हरियाणा के 2525 एकड़ जो है जमीन इसके अंदर शामिल है। ठीक है, कर्ण झील जो है वो करनाल के अंदर है। 1972 के अंदर जो इस रमणीय स्थल का निर्माण हुआ था। एचएसएससी आईटी इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये प्रैक्टिस सेट है और मिशन बैच अभी करंट लेटेस्ट बैच है हरियाणा का। बहुत सबसे सस्ती एजुकेशन देने वाला लीसो ऐप, जिसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि किसी भी गरीब बच्चा जो है पैसे के अभाव में ना रहे। हिसार जिले में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 2003 बच्चे लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी,
फटाफट बताइएगा कि कर्ण झील कड़ा है, अभी पड़ी थी थोड़ी देर पहले हरियाणा के करनाल के अंदर, साल 1972 के अंदर इस झील का क्या किया गया था, इस झील को, इस पर्यटन स्थल को बनाने का काम किया गया था। ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड लेक, बिल्कुल। देखो, ब्लू बर्ड लेक जो है बिल्कुल सही है। ब्लू बर्ड लेक कड़ा है हरियाणा के हिसार के अंदर, ठीक है, हिसार के अंदर। एक खास बात, हरियाणा की सबसे छोटी कृत्रिम झील को आपसे पूछे, हरियाणा की सबसे छोटी कृत्रिम झील, हरियाणा की सबसे छोटी कृत्रिम झील को आपसे पूछे थे कौन सी है, ब्लू बर्ड कड़ा है हिसार के अंदर। अच्छा, एक ब्लैक बर्ड है, ठीक है, ब्लैक बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील, और एक तालाब है, तालाब का नाम है आमटी तालाब। ब्लैक बर्ड झील और आमटी तालाब, ये दोनों के दोनों जो है, ब्लैक बर्ड और आमटी तालाब, ये दोनों के दोनों कड़ा है हरियाणा के आंसी के अंदर है, ठीक है। ब्लैक बर्ड और आमटी, ये दोनों के दोनों कड़ा है आंसी के अंदर है, और ब्लू बर्ड हिसार के अंदर है। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपने याद रखना है वो कौन सी है, ब्लू बर्ड है हिसार की। तिलियार झील हम बार बार पढ़ चुके हैं, NH9 कड़ा पड़ा है, हरियाणा के रोहतक के अंदर है। ये बसलावा नहीं है, ये बसोलन झील है, ठीक है, बसोलन। और ये फटाफट कमेंट करके आप बताओगे कि बसोलन झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है। ब्लैकबर्ड आंसी, आमटी तालाब आंसी, ठीक है, ब्लू बर्ड हिसार के अंदर, ठीक है, ब्लू, ब्लैक आंसी, ब्लू हिसार। हाँ, किला योगी लांबा, बिल्कुल, जो पृथ्वीराज चौहान का किला जो है, अस्सीगढ़ का किला कहते हैं, उसके आसपास ही बताया गया है मामला। ये वाली बताओ, बसोलन झील, बसोलन झील। पूनम पांचाल, सोनम, महेंद्र, कैप्टन साहब, जेके, किसी का भी अब तक सही उत्तर नहीं आया है। मोहब्बत हर उम्र में जवान रहती है, वाह। मोहब्बत हर उम्र में जवान रहती है, क्योंकि पसंदीदा शख्स कभी पुराना नहीं होता, वाह। कविता रानी, आपको कहाँ से आपने परचेज करी थी? अगर नहीं मिली तो आपको किताब, तो मेरे नंबर 90 509 61 500, सिर्फ व्हाट्सअप करना। जिस भी साथी को कोई समस्या हो वही कॉल कॉल ना करे, व्हाट्सअप कर देना 90 509 61 500, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। बसोलन झील बिल्कुल सही उत्तर आया है, पिंजौर के अंदर है। कविता बेटा, आपको कहाँ चाहिए थी किताब, किस शहर में, एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो बसोलन झील आपने याद रखना, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, पिंजौर के अंदर है। पलवल के अंदर डबसिक झील है, द्रौपदी घाट है भाई पलवल के अंदर, ठीक है। विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखी जाने वाली झील कौन सी है? दमदमा झील, बड़खल झील, सुल्तानपुर झील, या फिर सुखना लेक? फटाफट बताइएगा, विदेशी पर्यटकों के द्वारा सबसे ज्यादा देखी जाने वाली झील कौन सी है? दमदमा झील के बारे में आप पढ़ चुके हैं, हरियाणा के सोहना के अंदर पड़ती है, गुड़गांव के अंदर। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है दमदमा, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। इसकी आकृति किसके, अमीबा के आकार की है। इसी झील के ऊपर वाटर पोलो सेंटर का निर्माण किया गया है, और इसी झील जो है 1979 के अंदर इसको किस चीज का दर्जा दिया गया था, पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। एरो महोत्सव, ठीक है, एरो महोत्सव, एरो महोत्सव जो है कौन सी झील के ऊपर आयोजित किया जाता है, तो आपने याद रखना वो दमदमा झील के ऊपर। बड़खल झील के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दो पहाड़ियों को जोड़ करके 1947 के अंदर बनाई गई थी। बड़खल का मतलब बेदखल होता है, समझ गए, फारसी भाषा का यह शब्द है, ठीक है। तो वो कौन सी झील है, सुल्तानपुर झील है, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन आता है, विदेशी पर्यटक कौन सी झील के ऊपर आते हैं, सुल्तानपुर झील के अंदर आते हैं। अच्छा, सुल्तानपुर झील हरियाणा के गुड़गांव की किस जगह के ऊपर, फटाफट बताने का काम करिएगा। कौन सी झील हरियाणा के करनाल के अंदर नहीं आती? भाई ये सारे ऑप्शन गलत हैं, बाद में चेक होया। बड़खल झील का निर्माण किन पहाड़ियों में हुआ है? बड़खल जो झील जो है उसका निर्माण है, भाई क्या करें, अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को पता नहीं वो चला गया। क्लास का टाइम 3 बजे होता, हर रोज 3 बजे। योगी लंबा आ की मात्रा को लागे बेटा, अरे थोर के में बिक जाएगा, फिर बूंडा मुंह कराएगा। मोरनी की पहाड़ियों के अंदर, मोरनी की पहाड़ियों के अंदर कड़ा है, पंचकुला के अंदर, शिवालिक रेंज के अंदर है। शिवालिक पहाड़ियां, मोरनी पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं तो सब न बेरा है। बड़खल झील जो है किसके अंदर है, दक्षिण हरियाणा के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं। उत्तर हरियाणा के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। तो बड़खल झील का निर्माण जो है कौन सी पहाड़ियों के अंदर किया गया है, तो सभी को पता है
कौन से के अंदर किया गया है? अरावली के अंदर। मानव निर्मित जो है कृत्रिम झील है 1947 के अंदर जो है इसका निर्माण करने का काम किया गया था। बसंत ऋतु के अंदर यहाँ पर क्या होता है? फ्लावर शो होता है। 1969 के अंदर जो है बड़खल झील को क्या घोषित कर दिया गया था? पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। ओके है। 13 का दोबारा के देखना, सुल्तानपुर सबसे ज्यादा विदेशी आए हैं। इनमें से कौन सी झील हरियाणा के अंदर स्थित नहीं है? बताइएगा श्यावस भाई। कौन सी झील जो है? शिवालिक लिखा है सोनम। शिवालिक कैसे होगी बेटा? ए बड़ी छोरी, शिवालिक तो ऊपर है, अरावली नीचे है। उर तक समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दे भाई। अगर सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं सुन ले रहे तो बार बार फलाने को नहीं देखड़े को नहीं आंदी। मार्कर कौन सा तेरा? डॉक्टर ने दिखाया, मेरा कसूर को नहीं। अगर सरकारी नौकरी चाहिए, जीएफ नहीं जीएस के ऊपर ध्यान दो। जीएस में करवाऊंगा, वो मेरा काम है। जैसे ही डेट अनाउंस होगी उससे पहले नेशनल जीके की क्लास 8 बजे लगाया करूंगा, हरियाणा जीके की इसी टाइम चलिया करेगी। देखो भाई, कोटला झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है? तो हरियाणा के मेवात के अंदर पड़ती है। चीलर नाम से कोई झील है नहीं, ठीक है। दमदमा हरियाणा के गुड़गांव के अंदर पड़ती है। खलीलपुर भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है? गुड़गांव जिले के अंदर पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कोटला के बारे में एक बात याद रख लियो। नु पूछ ले कि हरियाणा की सबसे लंबी चौड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे लंबी चौड़ी झील, ठीक है। हरियाणा की सबसे लंबी चौड़ी झील कौन सी है? तो फटाफट बताइए कौन सी है? तो वो है कोटला झील। इसके अलावा इसी कोटला झील के ऊपर एक बांध है, बांध का नाम क्या है? उजीना बांध, ठीक है। उजीना बांध भी कोटला झील के ऊपर है, ठीक है। उजीना बांध यानी हरियाणा की सबसे लंबी चौड़ी झील कौन सी है? तो ये हरियाणा की सबसे लंबी चौड़ी झील है भाई। हरियाणा में चिल्लर नाम की कोई झील नहीं है, चिल्ली झील है वो, ठीक है। समझ में आ गए? वो उड़ीसा वाली झील का है वो भी। तो उजीना बांध कौन सी उसके ऊपर कहां पर है? तो कोटला झील के पास में है। हरियाणा की सबसे लंबी चौड़ी झील कोई आपसे पूछे तो फिर कौन सी हो जाओगी? तो सबसे लंबी चौड़ी झील हरियाणा की वो कौन सी है? कोटला है। फटाफट दो बात कमेंट करके बताओ, हरियाणा की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है और हरियाणा की सबसे पहली कृत्रिम झील है? दोनों बताइएगा शाबाश। हरियाणा की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है और हरियाणा की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? दोनों बताइएगा। अबुल फजल ने सचिन बेटा फिर समझाऊंगा अगर आया जी तो। करनाल की प्रसिद्ध झील को क्या नाम दिया गया? पैरोक झील, सुल्तानपुर झील, कर्ण झील या फिर अभिमन्यु झील? 1972 के अंदर बनी थी। 8-10 बार आ लिया होगा प्रश्न यो। 1972 के अंदर करनाल की जो है कर्ण झील है, ठीक है, कर्ण झील। इंडियन स्वैगर कह रहा है जीएफ हो तो भी अच्छी बात है, तेरा नहीं है बस की बात बेटा। लड़कियां हमेशा एक कामयाब व्यक्ति को चुनती हैं जिसके पास पैसा है, पैसा नहीं तो नौकरी है। बेरोजगार के पीछे कोई लड़की नहीं मिलेगी आपको, ये सच्चाई है। और तारा बर्गे निकम्मा का 90 के 60-70% बड़का का करियर सीईटी की तैयारी कर दे ओड़े खत्म हो जाए जब लाइब्रेरी में कोनो कह दे नहीं सोनू जी पेन देना एक बार बस, सोनू जी तो ओड़े पेंगड़ ले, ओड़े खत्म हो जाए करियर। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील ना भाई, कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। जो हरियाणा राज्य के किस स्थान के ऊपर है? तो बिल्कुल फरीदाबाद के अंदर है। सारी बातें आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा सरोवर फर्रुखनगर तहसील के अंदर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पैरों को खोल परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। वाह, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे तुझे ही कह रहा हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और तू सामने किताब खोल करके इंस्टाग्राम देखता है। सुल्तानपुर, दमदमा, सारा के बताओ फटाफट। ये गुड़गांव के अंदर ये कड़ा कड़ा पड़ा है, फटाफट बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर कहां पड़ता है? दमदमा झील कड़ा है और खलीलपुर कड़ा है भाई। फटाफट बताने का काम करिए। बहुत अच्छे से, आवाज। क्लास के लास्ट में सारी झील आपको देखो। ये है फर्रुखनगर। दमदमा झील कहां जिक्र किया था? दमदमा, सोहना, सोहना झील, ठीक है। इसने नो याद रख लियो, जो डीजे को ना बज दी, डीजे बजा कर रहा है तो डीजे में क्या होगी? दमदम होगी, और दमदम होगी तो फिर नींद आओगी को नहीं आओ नहीं।
सोन कुंदेवनी, समझ में आएगी? यानी दमदमा दमदम होगी तो नींद को नहीं आओ सोहना में है। और खलीलपुर कड़ा पड़ा है पटौदी, ठीक है, खलीलपुर कड़ा पड़ा है पटौदी के अंदर खलीलपुर है। कोटला जो है हरियाणा की सबसे लंबी चौड़ी झील कौन सी है? मेवात के अंदर कोटला, और उजियाना बांध इसी कोटला के ऊपर है। खलीलपुर पटौदी, दमदमा सोना, दमदम होगी तो सोन को देव, नींद को नहीं आओ। सुल्तानपुर झील जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फर्रुख नगर के अंदर, गुड़गांव के फर्रुख नगर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? ऐसी झील जो हरियाणा के अंदर क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा वो झील जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। बड़खल झील 1947 के अंदर निर्माण किया गया। दमदमा सोहना के अंदर है। भिंडावास के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, रिपीट करने की अगर आप कहोगे तो मैं कर देता हूं। मानव निर्मित झील है, लगभग 1016 एकड़ के अंदर इस झील का क्षेत्रफल है। 3 जून 2009 को इसको क्या किया गया था? 3 जून 2009 को इसको पक्षी विहार का दर्जा देने का काम किया गया था। और भिंडावास जो है हरियाणा की पहली कौन सी झील है? हरियाणा की पहली कृत्रिम झील है, ठीक है, हरियाणा की पहली कृत्रिम झील है। पेट दुखने लग गया बोलते बोलते, पानी की कसुत्ती तिस लग रही है और बाहर जा नहीं सकता। कम से कम 50 बिरड मेरा इंतजार करने लग रही है। 50 बिरड जुमा बरना के ऊपर बैठी है इसके, कसूता पेट दुखा जमा, ठीक है। भिंडावास जो है याद रखना अपने, एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और 3 जून 2009 को इसको दर्जा देने का काम किया गया था। बिल्कुल पक्षियों की जो है कितनी प्रजाति पाई जाती है? 250 के करीब प्रजातियां जो है कौन सी झील के अंदर पाई जाती है? भिंडावास झील के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ओके है। कृत्रिम नहीं कृत्रिम, पागल। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? असिस्टेंट मैनेजर के अंदर पूछा गया है। दमदमा कहां पड़ती है? सोहना के अंदर पड़ती है, ठीक है। भिंडावास हथीनीकुंड एक बराज है, बड़खल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि फटाफट बताइएगा कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? अरे मलंगो पढ़ लियो पढ़ लियो। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। सीटी 2025 आपके पास में आखिरी मौका है, बस एक बार इसे बात पर वाह वाह कर दो। बिल्कुल, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? भिंडावास सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितने आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई? यानी किस किस को रामसर साइट के अंदर जो है, रामसर के अंदर किस किस को शामिल करने का काम किया गया है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि रामसर के अंदर किस किस को शामिल 3 4 2 बिल्कुल। कौन सी है रामसर के अंदर किस किस को शामिल किया गया है? 2 साइटें हैं जिनको मार्च 2021 के अंदर जो है किसके अंदर शामिल किया गया था? रामसर साइट के अंदर जो है शामिल करने का काम किया था, ओके है। जगह बताइए दोनों कौन सी फटाफट। हरियाणा की निम्न झीलों में से कौन सी झील NH44 के ऊपर है, जिसे वर्ष 1974 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में झील मृत प्राय हो चुकी है? संभावित HSSC में भी आस्क है, सीट में भी आस्क है, TGT सोशल साइंस में भी आस्क है। देखो इतनी संभावनाएं पहले बता दी आपको, फटाफट बताने का काम करिएगा भाई। यानी मृत प्राय झील बन चुकी है। बीबीपुर झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? चिल्ली झील हरियाणा के किस जिले के अंदर है? फतेहाबाद जिले के अंदर है। स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क इस झील के किनारे बनाया गया है। डबचिक झील हरियाणा के अंदर होडल के अंदर है। और ओडल किस जिले का हिस्सा है? तो पलवल का हिस्सा है, ठीक है। ओडल किस जिले का हिस्सा है? पलवल का हिस्सा है डबचिक, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है कि द्रौपदी घाट, कोई आपसे पूछने का काम करे तो द्रौपदी घाट भी हरियाणा के पलवल के अंदर है। तिलियार झील NH9 रोहतक के अंदर, ठीक है। तो वो कौन सी झील है? डबचिक झील है, जो एक मृतप्राय झील है, पलवल होडल के अंदर पड़ती है, ठीक है। 1974 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। और आज जो है कि मृतप्राय झील के रूप में जो है कौन सी झील है? तो आपने याद रखना है कौन सी है, तो वो है डबचिक। बीबीपुर झील हरियाणा के किस जिले के अंदर है? बीबीपुर जींद जिले के अंदर बीबीपुर गांव है, वो झील पूछी है मैंने। जींद जिले के अंदर वो गांव है, झील मैंने पूछी है। प्रत्युषा बीबीपुर गांव है वो, झील को नहीं।
ला भाई, यो था अपना झीलों का टॉपिक। इब एक एक वाला का सारी झील जमानू आंगलियां के ऊपर हो गई, जमानू ए नू नू रटाई दूंगा जमा जाबा बोल है कौन जिंदगी में कदे भी। अगर ओके हो तो करो शुरू। जी, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है बीबीपुर झील। ठीक है, करा शुरू। सबसे पहले आ जाओ, देखो ऊपर पंचकुला। पंचकुला के पिंजौर के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है? बसोलन झील। ठीक है, बसोलन झील। बसोलन झील कड़ा पड़ा है हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर के अंदर पड़ा है बसोलन। ठीक है, बसोलन कड़ा है, बसोलन पंचकुला, बसोलन पिंजौर। इसके बाद आ जाओ अंबाला। मैप सही दिखा तुमने? मैप सही दिखा है कि मैप एक बार बता दो, मैप ओके है कि? रहन दे, शायरी सुना दो। आया शायरी वाला क्या सुना ली शायरी, कट लेना है। अंबाला, अंबाला के अंदर कौन सी है? सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। और दूसरी कौन सी पड़ी थी अपन? अंबा। सरदार पटेल और अंबा। ठीक है, सरदार पटेल और अंबा दोनों कड़ा की है, अंबाला की है। ठीक है, सरदार पटेल और अंबा दोनों कड़ा की है, अंबाला की है। बसोलन झील हरियाणा के कौन से जिले की है? तो आपने याद रखना, बसोलन झील कौन से की है? उसकी पंचकुला के अंदर है। ये आ जाओ कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र के आर, कुरुक्षेत्र के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है? सनीसा झील। फटाफट कमेंट करके न बताओ, सनीसा झील जो है किन दो नदियों का मिलन सनीसा झील के अंदर होता है? सनीसा झील जो है, सनीसा झील के अंदर किन दो नदियों का मिलन होता है? हाँ, पंचकुला के अंदर एक और रहेगी भाई, मोरनी की पहाड़ियों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक्करताल झील। टिक्करताल, टिक्करताल झील कड़ा है पंचकुला के अंदर है। ठीक है, टिक्करताल और टिक्करताल और बसोलन दोनों पंचकुला, टिक्करताल बसोलन दोनों पंचकुला। अच्छा, सरदार पटेल और अंबा कड़ा की है, सरदार पटेल और अंबा दोनों की दोनों कड़ा की है, अंबाला की है। कुरुक्षेत्र के अंदर सनीसा झील है, और सनीसा झील जो है, मेरे हर कमेंट पर हाइड शो हो जाता नहीं, मेरे को कमेंट शो हो रहा है आपका। ठीक है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर अपन पढ़ा था ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ब्रह्म सरोवर। इसके अलावा सनहित सरोवर, सनहित सरोवर। हिंदी थोड़ी गलत लिखी गई, दोबारा डिलीट कौन कर दिया। सनहित सरोवर जहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का के बोले है निवास स्थान है, 7 जो नदियां हैं उनका संगम बोले जाओ। ठीक है, ब्रह्म सरोवर, सनहित सरोवर, सनीसा झील, इसके अलावा बीबीपुर झील। ठीक है, बीबीपुर झील। ये सारे के सारे झील हरियाणा के कौन से जिले की है? कुरुक्षेत्र जिले की है। ठीक है, सरस्वती और मारकंडा का मिलन होता है, सरस्वती और मारकंडा जो है इनका मिलन होता है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर, सनीसा झील, सनहित सरोवर, सॉरी सनीसा झील, सनहित सरोवर। हाँ, ये थी भाई। ठीक है, अब आ जाओ कैथल। कैथल के अंदर झील कौन सी है? बिदक्यार झील। बिदक्यार झील कैथल। इसी बिदक्यार झील को वृद्ध केदार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वृद्ध बिदक्यार झील को किसके नाम से जाना जाता है? वृद्ध केदार के नाम से जाना जाता है। ये आ जाओ फतेहाबाद। मैप तो दिखता हुआ था हमने सही। फतेहाबाद, फतेहाबाद के अंदर कौन सी झील थी? एक तो चिल्ली झील थी। ठीक है, चिल्ली झील। इसके अलावा स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बना गया है। टोआना के अंदर एक और झील अपन पड़ी थी, अनंत सागर झील। अनंत सागर झील जो है वो टोआना के अंदर है। सिरसा के अंदर कौन सी झील है? धनुर झील है, घग्गर नदी के ऊपर बनाई गई धनुर झील। इसी धनुर झील को किस नाम से भी जाना जाता है? ओटू बांध या फिर वीराज बांध के नाम से भी जाना जाता है। उर्तक याद होगी कौन? ये बताओ भाई। नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो आप एक नंबर देता हूं आपको, 89,507,02500। ठीक है, उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दियो। पूरे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। पहले 15 किताब मिला कर दी, कल तक 16 कर दी, मकाचे काटो प्रैक्टिस सेट भी दे दी। ठीक है, समझ में आएगी भाई। कैथल के अंदर बिदक्यार या फिर वृद्ध केदार नाम है। पंचकुला के अंदर 2 याद रखनी, बसोलन और टिक्करताल। अंबाला की 2 याद रखनी, सरदार पटेल और अंबा। कैथल में कौन सी है? वृद्ध केदार या फिर बिदक्यार। सिरसा में एक झील याद रखनी, धनुर झील। फतेहाबाद की 2 रखनी, कौन सी? चिल्ली और अनंत सागर। ये बाजाओ हमारा हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर एक तो ब्लूबर्ड। ठीक है, ब्लूबर्ड। ब्लूबर्ड हरियाणा की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। ठीक है, ब्लैक बर्ड कड़ा है, ब्लैक बर्ड आंसी के अंदर है। ब्लूबर्ड, ब्लैक बर्ड और आमटी तालाब। आमटी तालाब भी कड़ा है हरियाणा के आंसी के अंदर है। ठीक है, आमटी तालाब आंसी के अंदर है। भिवानी में सुरेंद्र सिंह के नाम से झील है, बंसीलाल कचौरा का नाम तक छोटी सी झील है। चरखी दादरी के अंदर एक सरोवर है, सरोवर का नाम क्या है? श्याम सरोवर। ठीक है, चरखी दादरी के अंदर क्या है? श्याम सरोवर। ठीक है, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर एक तालाब है, जिस तालाब का नाम क्या है? शोभा सागर तालाब। ठीक है, शोभा सागर तालाब कड़ा है महेंद्रगढ़ के अंदर है, शोभा सागर तालाब। ठीक है, करनाल आ जाओ। करनाल के अंदर कौन सी झील है? चक्रवर्ती झील या फिर कर्ण झील जो है करनाल के अंदर है। भाई समझ में आओ कुएं लग रहा हूं।
समझ में आवा कौन लग रहा है, फटाफट बताओ। क्लास सिर्फ अभी दिखेगी आपको, बाद में नहीं दिखेगी। पानीपत, पानीपत के अंदर झील कौन सी पड़ी थी आपने, हाली झील पड़ी थी। सोनीपत के मुरथल के अंदर एक झील का जिक्र किया था, डाबर झील, और इसके अलावा देहा वाली ताब, ठीक, ताल, डाबर झील और देहा वाली तालाब या फिर ताल जो है कड़ा पड़ा था अपन ने सोनीपत के अंदर पड़ा था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ रोहतक के अंदर तिलियार झील अपन पढ़ चुके हैं। फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर खूनी झील, भोज झील, निहारिका झील, ठीक है, मयूर झील, और इसके अलावा बड़खल झील, बड़खल झील। देखो दिखने लग रहा है साफ साफ, सही है, समझ में आने लग रहा है, आओ है समझ में। चलिए भाई समझ में आ गई। फरीदाबाद में कौन सी है, खूनी, धोज, निहारिका, मयूर और बड़खल झील, ठीक है। डाबर झील कड़ा है सोनीपत के अंदर, डाबर झील मुरथल में है, देहा वाली ताब ताल सोनीपत में, आली झील पानीपत में, ठीक है। अच्छा उरत यहाँ पे फतेहाबाद में चिल्ली और सागर, हिसार में ब्लैकबर्ड, ब्लूबर्ड और आमटी, ब्लैक और आमटी दोनों आसी में है, ब्लूबर्ड हिसार के अंदर, ब्लूबर्ड सबसे छोटी कृत्रिम झील है। चरखी दादरी के अंदर श्याम सरोवर है। भिवानी में क्या है, भिवानी में सुरेंद्र सिंह के नाम से जो है बंसीलाल का छोरा का नाम था, छोटी झील है। शोभा सागर तालाब जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है, ठीक है। अब आ जाओ अगला मैप बना रखा है, अब आ जाओ आप गुड़गांव के अंदर, ठीक है, और आ जाओ गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर कौन सी झील पड़ी थी, खलीलपुर, फटाफट लिखो गुड़गांव वाली, खलीलपुर, दमदमा, सुल्तानपुर, घाटा, सुल्तानपुर घाटा, भीमकुंड, एक आधी और रहेगी तो बता दो भाई। फरीदाबाद में तो घनी है छोरी, क्या नहीं है फरीदाबाद और रेवाड़ी में, फरीदाबाद में तो कितनी बताई झील बेटा, फरीदाबाद में तो कितनी बताई, घनी नहीं बता दी फरीदाबाद में, निहारिका, बड़खल, धोज, खुन्नी, मयूर। ठीक है, ये बाजो नू, नू के अंदर चंदेली झील, कोटला, सांघेल, ये सारी की सारी झील कड़ा की है, ये नू की है। पलवल के अंदर डबचिक, डबचिक ओडल में है भैया, ठीक है, ओडल में। और इसके अलावा एक और क्या था, द्रौपदी घाट, द्रौपदी घाट ये कड़ा पड़ा है, पलवल के अंदर पड़ा है, ठीक है। रोहतक की लिखनी भूल गया था, तिलियार झील, ठीक है, तिलियार झील हरियाणा के किस जिले की है, रोहतक की है। श्याम सरोवर कड़ा पड़ा था अपन है, चरखी दादरी के अंदर पड़ा था। शोभा सागर तालाब भी आप पढ़ चुके हैं, कड़ा पड़ा है शोभा सागर तालाब, कड़ा पड़ा है शोभा सागर तालाब, नारनौल के अंदर पड़ा है, ठीक है। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा, याद होगी सारी झील। झज्जर और जींद में कोई विशेष झीलें है नहीं, होगी सारी, होगी सारी। एचएससी के अकॉर्डिंग 5 झील मानी गई है, शांत जल की झीलें मानी जाती है हरियाणा की झीलें, ठीक है। अब अगली मुलाकात किसी और टॉपिक के साथ हमारी कल 3 बजे होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा सभी को। क्लास सिर्फ लाइव दिखेगी, थोड़ी देर बाद सिर्फ